नमस्कार भाई दोस्तों। दुनिया में सबसे तेज फेंकने वाले टॉप के 3 बंदों के नाम। तीसरे नंबर पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया के ब्रेटली, जिनकी फेंकने की स्पीड थी 161.1 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान का शोएब अख्तर, जिसको भी पता ना क्या कौन सी एक्सप्रेस बोलते थे। उनकी फेंकने की स्पीड थी 161.3 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहले नंबर पर आता है इंडिया का, यह भी नाम बताना पड़ेगा क्या यार, सबसे तेज फेंकने वाला कौन है? इसका नाम अब आप लोग बताना भाई, इसको सस्पेंस ही रहने दो, क्योंकि इसकी फेंकने की स्पीड इतनी है, फैल हो जाती है सबकी फेंकने की स्पीड। फेंकने में वर्ल्ड चैंपियन, ब्रह्मांड चैंपियन है। फेंकने में इनके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये बात सच्चाई है। ठीक है, नाम समझ में आ जाए तो बता देना मेरे को भी, ताकि हम भी औरों को बता सकें कि भाई ये फलाना सीन था। ये देखो, सबसे पहले तो ना भाई कितना ईमानदार बंदा है ये, जो इतने आराम से समझा रहा है तंगना मंगना को, अपना गंदमंद कितने आराम से समझा रहा है कि बीबा तू सिक्योरिटी भले ही ले रही है, सिक्योरिटी लेकर पंजाब में मत जाना। कितना अच्छा, मतलब इलाज तो हुआ, पूरा इलाज नहीं हो पाया हरियाणा में। सुने अरे कोई लुहान फंस गया मजेड़ टोल के ऊपर, पुलिस वालों ने तेरे को छुड़वा लिया। कब तक छुड़वाएंगे पुलिस वाले तेरे को, ये बता कब तक? सोच के देख लेना, तुम्हारे कर्मों की सजा ना इधर ही मिलेगी, तुमने जो कर्म कर रहे हो ना तुम। लेकिन इस भाई की सुनो यार, गंदमंद की सुनो। मैं जिन्ना को सिक्योरिटी है, मैं बीबी कंगना राव कहूंगा भी भाई बच के रही। भाई पंजाब जाएगी तो बच के रही भाई, इस करके भी ध्यान रखी भाई। सिक्योरिटी का कोई फायदा नहीं, सिक्योरिटी फायदा नहीं है भाई, अपना लाट रहे भाई। हाँ बस मैं बीबी कंगना राव स्पेशल कहूंगा भाई, बच के रही भाई अपना लाट। कमाल का बंदा है यार ये मेरे भाई। वो देसी डॉक्टर थे, नाड़िया वैद्य थे, वो तो ओरिजिनल डॉक्टरों से मिलेगा अभी तब जाके इलाज होगा। क्या बात, लुहान भी सुना है, बड़ी मुश्किल से बच के गया है। एक पुलिस वाली, पंजाब पुलिस की एक लड़की रो रही है, रोते टाइम जो बात बोल रहे हैं उससे आप समझ जाओगे। जो ये आरएसएस के लोग घुस के तुम्हारे बीच में घुस के पुलिस वाली बहन बेटियों को गलत तरीके से छेड़ते हैं, गलत तरीके से छेड़ते हैं। लेकिन तुम्हारे को ये पता होना चाहिए, वहां पे सिख रहते हैं, अपनी बच्चियों की इज्जत बचाना वो जानते हैं। जब तुम्हारी बहन बेटियों को बचा सकते तो अपनी बच्चियों को नहीं बचा सकते वो। सिर्फ उस पर पर्चा ही नहीं बेटा, उसकी तो ऐसी खिंचाई होनी चाहिए वो जिंदगी भर याद रखे। ऐसी खिंचाई करवाओ उसकी, तब जाके बात बनेगी। ऐसे बात नहीं बनती ऐसे लोगों की, ये बीच में घुस कर जो आंदोलनों को खराब करते हैं। क्यों? इस पुलिस वाले की क्या कोई इज्जत नहीं क्या? ये बेचारी आराम से कह रही थी कि मैं तो अपने किसी किसान पर हाथ नहीं उठा रही थी, लेकिन मेरे को गलत तरीके से छुआ। ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखो, ये आपके आंदोलन के अंदर घुस कर आपका आंदोलन खराब करते हैं। पुलिस वालों के साथ गलत व्यवहार करना, दूर खड़े होकर पत्थर मार देना पुलिस वालों पे, फिर पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हैं। जब तक इनको नहीं पकड़ा जाएगा ना, तब तक साफ सुथरा आंदोलन होगा ही नहीं। ये बात आपको मोहाली मोर्चे पर पता लगेगी, ये बता दिया है। अच्छा रे, ये एलओपी तो हाँ कर रहा है, और भाई कड़ी राजनाथ और चाणक्य और नचनिया और फेकनिया पता नहीं कहाँ छुपे बैठे हैं। सुन लो भाई, हम नहीं कह रहे हैं, खुद सुन लो कि ईरान में लड़ाई हो रही है। ये जो सब चल रहा है ड्रामा, आप समझिए, अमेरिका सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। लड़ाई इन दोनों के बीच में है, ठीक है। यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, लगता है कि लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच में हो रही है ना, असली लड़ाई अमेरिका, नेटो, चाइना और रूस के बीच में हो रही है। आपको लग रहा है कि ईरान में लड़ाई हो रही है, असली लड़ाई अमेरिका, चाइना, रूस, इजराइल के बीच में हो रही है। और अगर अमेरिका को चाइना से लड़ना है 21वीं सदी में, तो उनके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? दूसरा क्वेश्चन, हाँ, डेटा। मतलब चाइना के पास डेटा है, क्यों? क्योंकि चाइना के पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, उन्होंने पूरा अपना इंटरनेट बंद कर रखा है। तो जो चाइना के लोगों के फोन पे चलता है वो किसी के हाथ में नहीं है, चाइना के हाथ में है। वहाँ व्हाट्सएप नहीं है, गूगल नहीं है, कुछ नहीं है। उनका अलग है, वी चैट है, उनका गूगल बाइडू है। तो उनका डेटा तो उनके पास है, और सबसे बड़ा डेटा चाइना के पास है। दूसरा नंबर किसके पास है? इंडिया के पास। क्यों? क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है। ये सब आप मैसेजेस जो भेजते हो, व्हाट्सएप चलाते हो। समझ गए अमेरिका की नजर कहाँ पे है? नहीं आया होगा समझ में। अच्छा एलओपी साहब, एक बार ये और बताओ, ये बॉर्डर पे क्या चला हुआ चाइना बॉर्डर पे, इसका और बताओ एक बार। मैंने अपनी ये बोला पंछी है भाई।
हमारे पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। हवा? वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है। सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। लो, आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया, चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। सच बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर है क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है, और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है। अब बोलो भाई, अब सच्चाई से कौन कौन मुंह मोड़ेगा? सच्चाई से कौन कौन मुंह मोड़ेगा? इस सच्चाई से ये बता दो मेरे को। सिर्फ इतना ही पूछना है तुम्हारे से, क्या ये बंदा झूठ बोल रहा है? अगर झूठ बोल रहा है तो इस बंदे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बंदा इतना बेखौफ बोल रहा है, बहुत सी बातों को घुमा फिरा के बोल रहा है कि भाई अमेरिका और चाइना की लड़ाई है सुपर पावर बनने की, उनको एशिया के अंदर ताकत चाहिए। इशारे में इशारा दे दिया इस बंदे ने, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया अभी तक, क्योंकि जब तक ये प्राणी है ना, गोबर मूत्र खाने पीने वाले प्राणी है, तब तक किसी की कुछ समझ में नहीं आएगा। ये आपको आज्ञान ही नहीं देंगे। अरे गोबर मूत्र भगतो, अंध भगतो, जब तुम्हारा सरकार बोल रही है कि भाई दीपक फौजी ड्रेस पहन के तिरंगा फहरा सकता है, वाह जी वाह, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दीपक फौजी ड्रेस पहन के तुम्हारे से सवाल नहीं उठा सकता, फिर वो देशद्रोही की श्रेणी में आ जाएगा। तिरंगा फहराने जाऊंगा सरकारी स्कूल में तो मैं देशभक्त हूंगा। अच्छा रे, कत्ती सस्ते चिलम्बा चिलगोजो जैसा चिलगोजा लगा लिया गया, मतलब अपने जैसा अंधभक्त मूर्ख समझ लिया मेरे को है। ड्रेस लगाएंगे तो सवाल पूछने के लिए लगाएंगे, ये भी याद रख लेना। हम तुम नहीं तो वैसे भी सवाल पूछ ही रहे तुम्हारे से। तुम्हारे को तकलीफ कौन सी, सच्चाई बता दो, अपनी तकलीफ की सच्चाई बता दो, क्या तकलीफ है तुम्हारे को, ताकि मैं उस तकलीफ को तुम्हारी को और थोड़ा बढ़ा सकूं। तुम्हारे को तकलीफ जहां से होती है वहीं से और थोड़ा बढ़ा दूंगा मैं, बर्नौल का स्टॉक खत्म हो जाएगा फिर इंडिया के अंदर अंधभक्तों के लिए। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।